नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ऑनलाइन में आए हुए सभी लोगों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मसीह वंदना देता हूँ। हमको आशा, शांति, आनंद, छुटकारा और आशीष प्रदान करने वाले प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम आए हैं, उपस्थित हैं। निश्चय प्रभु आज संध्या के समय भी हमें आशीष करके प्रभु भेजेगा। स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ वचन, जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है और जो दो धारी तलवार से भी अधिक चौका, वो जीवित और प्रभावी वचन इन दिनों में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और आज भी हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर उस वचन को सुनते हैं और स्वीकृति देते हैं तो निश्चय परमेश्वर इन दिनों में जिन बातों के लिए हमें तैयार करना चाहता है उसके लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकेंगे। तो निश्चय ये परमेश्वर का वचन जो अंधकार में है उसको ज्योति देता है, जो निराशा में बैठे हैं ऐसे लोगों को वो आशा प्रदान करता है, और जो मुरझाए हुए जिंदगियों में वो ताजगी भरने का काम करता है। तो इतना सामर्थशाली, इतना सक्षम वचन के सामने हम आए हैं। एक वचन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 4 वचन। फिलिपे लेखनम അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ वाक्यम। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 वचन में प्रेरित पौलुस अपने जीवन का गवाही देता है और नया नियम के कलीसिया के विश्वासियों को एक कमांडमेंट, एक आज्ञा भी देता है। वो इस प्रकार कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। कितना अच्छा अनोखा गवाही है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन का गवाही बताता है और नया नियम के कलीसिया के हर एक विश्वासियों को यह गवाही देता है कि यह आज्ञा हमें पालन करना है। वो कहता है कि प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, ऑलवेज। उसका मतलब क्या? ऑलवेज का मतलब है 24/7, 7 डेज इन अ वीक, 365 डेज इन अ ईयर। हर पल हमें प्रभु में आनंदित और मगन होना है। लेकिन इस वचन के आधार पर अगर आज हम अपने जीवन को जरा परख कर देखेंगे या अपने जीवन की और अगर हम मुड़कर देखेंगे तो हम जिस माहौल से होकर गुजर रहे हैं या जिस विपरीत परिस्थिति से या जिस आपदा से हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा राष्ट्र और ये पूरा संसार होकर गुजर रहा है, तो शायद वो आनंद प्रदान करने का कारण हमें देखने को नहीं मिलता है। जब अनेक लोग बीमारी से ग्रस्त होकर अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जब अनेक लोग मृत्यु के द्वारा इस दुनिया से अलग हो रहे हैं, जब अनेक लोग गरीबी और महामारी की प्रताड़ना से बहुत ही कष्ट, मुसीबत और वेदना से जा रहे हैं, जब हम वो सुनते हैं और देखते हैं हमारे आस पड़ोस में, हम शायद उसमें आनंद नहीं मना सकते। और इसलिए परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे में बताता है, बिल्कुल प्रायोगिक रीति से बताता है। ये फिलिपियंस के 4 के 4 में कहता है, यू आर नॉट सपोज टू रिजॉइस इन योर सर्कमस्टेंसेस, यू कैन नॉट। हम अपने परिस्थितियों में आनंद नहीं मना सकते, क्योंकि जिस परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं वो आनंद प्रदान करने का कोई कारण नहीं बनता है। बट इन द मिड्स ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस यू कैन रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हम कोई भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु का वचन हम में बना रहता है और हम प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति करते हुए हमारा आत्मिक सफर आगे बढ़ाते हैं, तो हम पौलुस के समान हम भी गवाही दे सकते हैं, वी विल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हम परिस्थितियों में नहीं, हम प्रभु में हर परिस्थिति में हम आनंद और मगन हो सकते हैं। ये जो पत्री लिखा है, फिलिपियों का पत्री प्रेरित पौलुस ने कोई अनुकूल परिस्थिति में बैठकर उसने ये वचनों को नहीं लिखा है। अगर हम इसका बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, ये जो एपिस्टल है, ये जो पत्री है, उसने बिल्कुल भी एक कंफर्टेबल एयर कंडीशन रूम के सोफा सेट में बैठकर नहीं लिखा है। वो उसने एक बंदी गृह में, या हम कह सकते हैं एक तहखाना, एक प्रिजन या जेल के भीतर बैठते हुए वो कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित हो। और वो भी आजकल के जेल के समान नहीं है। आजकल के जेल में थोड़ा कुछ फैसिलिटीज मिलता है जो कैदियों को, लेकिन उस जमाने का जो जेल है या जो बंदीगृह हम कहते हैं, उसको अंग्रेजी भाषा में डंजन कहते हैं। डंजन जो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड में खोदकर बनाया हुआ एक तहखाना, जहां पर शायद ठीक से रोशनी भी नहीं आता होगा, ठीक से वायु या ऑक्सीजन भी नहीं मिलता रहेगा, पूरा एक अंधकार का अनुभव, एक बदबूदार कमरा जहां पर गंदी नाली का पानी का ऐसा बहाव होता है। आस पड़ोस में जो लिजर्ड है, मॉस्किटोस हैं, कॉकरोचेस हैं, छिपकली है, मच्छर है, ऐसे परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो। और मैं फिर से कहता हूं, मैं प्रभु में आनंदित रहो। तो अगर पौलुस उस परिस्थिति के बीच में प्रभु में सर्वदा आनंदित हो सकता है, इफ ही कैन रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हमारा माहौल तो उससे कितना अधिक
बेहतर है। तो निश्चय इन दिनों में हमारे आस पड़ोस में जो भी माहौल है उसमें हमें और प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचन में स्थिर होकर आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा का आनंद प्राप्त करते हुए हमें उस वचन का पालन करना है। बाइबल में जो भी स्पेशली नया नियम में जो वचन है हम अपने सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकते हैं। हम उसको कितना भी अपने बुद्धि समझ और सामर्थ्य से उसका पालन करने का प्रयास करेंगे तो हम उसको नहीं कर सकते। उसने इब्रानी उसके 8 में कहता है, पवित्र आत्मा को तुम्हारे भीतर लिखेगा, लाएगा और तुम्हारे माइंड और हार्ट में परमेश्वर के वचन को लिखेगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा स्वयं हमारे हृदय में एक इच्छा पैदा करता है उस वचन के प्रति, उस वचन को पालन करने के प्रति, और वो सामर्थ्य भी देता है ताकि हम उन वचनों को हम पालन कर सके। तो इन दिनों में निश्चय हमें पवित्र आत्मा से भरकर उद्धार के आनंद में, पवित्र आत्मा के आनंद में, जैसा पौलुस का गवाही है वो हमारा गवाही भी इन दिनों में बनना चाहिए कि हमें सर्वदा प्रभु में आनंदित और मगन होना है। इसके संदर्भ में एक और मैं वचन बताना चाहूंगा, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 11। യോഹന്നാൻ രചിച്ച സുസമാचार उसके 15 अध्याय का 11 वचन। യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്റെ സന്തോഷം, അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ മക്കൾ വിശ്വാസികളിൽ ഇരിക്കുവാനും അതിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാൻ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു। वहां पर बहुत अच्छा वचन कहता है, मेरा आनंद यानी प्रभु यीशु मसीह का आनंद तुम में, तुम विश्वासियों में बने रहने के लिए और उसके द्वारा तुम्हारा आनंद पूर्णता की अवस्था में पहुंचने के लिए मैंने इस वचन को तुम्हें दिया है। इन दिनों में हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का मनन करते हैं, अनेक प्रभु के दासों के द्वारा भी वचन पर आधारित हम संदेश सुनते हैं, लेकिन उसका एक इफेक्ट और एक प्रभाव आप भलीभांति याद रखना, उसके द्वारा परमेश्वर हमको आनंद प्रदान करना चाहता है। खास करके आज के जो वातावरण और परिस्थिति में जब मानसिक तनाव से लोग गुजर रहे हैं, बहुत ही कष्ट मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर ने दिया है ताकि वो हमें आनंद प्रदान करे। वो वचन में 3 बिंदुओं को हम देख सकते हैं। एक कहता है यीशु मसीह का आनंद, परमेश्वर का आनंद या ईश्वरीय आनंद। दूसरी बात कहता है परमेश्वर के जो विश्वासी जन है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के भक्त जन है, उनका आनंद। और तीसरा परमेश्वर का जीवित वचन। तो एक रीति से कह सकते हैं यूहन्ना उसके 15 अध्याय के 11 वचन में यीशु मसीह कहता है, अगर तुम विश्वासियों को अपने आनंद की परिपूर्णता के अवस्था में या परफेक्शन की अवस्था में आपको पहुंचना है तो आपको ईश्वरीय आनंद प्राप्त करना अनिवार्य है। और ईश्वरीय आनंद प्राप्त करने का एक मार्ग वहां पर बताता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरा आनंद तुम में बने रहने के लिए, उसके द्वारा तुम्हारा आनंद की पूर्ति होने के लिए मैं इन वचनों को देता हूं। तो इन दिनों में हम जब भी वचन पढ़ते हैं, याद रखना परमेश्वर हमें वो ईश्वरीय आनंद प्रदान करना चाहता है जिसके द्वारा हमारे आनंद की परिपूर्णता की अवस्था में हम पहुंच जाए, और उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन का मनन करना जरूरी है। तो इन दिनों में हम वचन को पढ़ना है, वचन को अध्ययन करना है, वचन को मनन करना है, वचन को सुनना है, सुनाना है, उसका पालन करना है, और वचन के द्वारा हमें परमेश्वर की खोज करना है। ദൈവ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കണം। अगर हमें वो सच्चा आनंद पाना है, हमारे आनंद की परिपूर्णता की अवस्था में होना है, ईश्वरीय आनंद से हमें भर जाना है, तो परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व होना अनिवार्य है। इसके अगले जो अध्याय में യോഹന്നാൻ രചിച്ച സുസമാचार उसके 16 अध्याय का 24 वचन में യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 16-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും യാചിച്ചില്ല, യാചിപ്പിൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും। बोलता है यीशु मसीह स्वयं कहता है, तुमने मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम मांगो और तुम्हें मिलेगा, और उसके द्वारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तुम्हारा आनंद की पूर्णता आपको मिलेगी। तो ये तीनों वचनों को अगर आप तुलनात्मक रीति से एक साथ पढ़ोगे, फिलिपियों की पत्री 4 का 4, यूहन्ना उसके 15 का 11 और यूहन्ना उसके 16 का 24, वहां पर अगर हमें हमेशा प्रभु में आनंदित होना है, अगर हमें ईश्वरीय आनंद पाना है, हमारे आनंद की परिपूर्णता हमें पाना है, तो ये 2 बातों का हर एक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है। उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की खोज करना है, उस ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति
करना है। और आखिरी वचन में जैसे कहता है, आपका एक गहराई का प्रार्थना जीवन भी होना जरूरी है। सिर्फ वचन पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपको उतना प्रार्थना भी करना जरूरी है। साधारण रीति से इस प्रकार से कहते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो एक संतुलित मसीह जीवन अगर आपको जीना है, एक बैलेंस्ड क्रिश्चियन लाइफ इन दिनों में आपको जीना है, तो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन होना है। एक थियोरेटिकल अध्ययन की बात नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा का प्रकाशन प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा का रेवलेशन प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करते हुए आपको उस वचन का अध्ययन करना है। और उस वचन पर चलने के लिए आपको सामर्थ चाहिए, और उसके लिए आपको और अधिक प्रार्थना में आगे बढ़ना पड़ेगा। यशायाह उसके 40:31 में कहता है, कर्ताविनु वेंडी कातिरिक्कुनवर पुदु शक्ति प्रापिक्कुम अवर कഴുകന്മാരെ പോൽ ചിറകടിച്ച് പറന്നു പോയിടും। जो परमेश्वर की बात जोता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के साथ बात जोड़ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना के लिए हम बात जोड़ सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम दूसरों के लिए एक बिचवाई की प्रार्थना कर सकते हैं। और जो ऐसा those who tarry in God's presence will carry his power, जैसे कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय बिताता है, व्यक्तिगत जीवन में भी जो प्रार्थना में समय बिताता है, वो परमेश्वर का सामर्थ निश्चय पाएगा। तो इन दिनों में हमें वो आनंद का परिपूर्णता पाने के लिए परमेश्वर का वचन, उसके साथ ही एक गहराई का प्रार्थना जीवन होना बहुत अनिवार्य है। इन दोनों बातों को पवित्र आत्मा पुराने नियम के एक किताब में लेके आता है, निर्गमन उसके 30 अध्याय का 1-2 वचन और 7 और 8 वचन। एक्सोडस चैप्टर 30 verses 1 and 2 and verses 7 and 8. പുറപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ 30 अध्यायम 1-2 വാക്യങ്ങളും 7-8 വാക്യങ്ങൾ। वहां पे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहता हूं, वहां पर एक धूप वेदी के विषय में बताता है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूपपीठम। हम सबको पता है बाइबल में पूरा जो धूप इंसेंस या धूपम वो प्रार्थना को दिखाता है। मतलब हमारे जीवन में प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है उस अध्याय में बताता है। उसका 30 का 1 वचन कहता है, फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो। वहां पर आप ध्यान से देखना, उसके आगे और पीछे के अध्याय में बहुत सारे सामग्री के विषय में बताता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है, सबसे ज्यादा जो हाइट वाला एक सामग्री है, वो है ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यानी धूपपीठम, जो धूप की वेदी है। उससे ज्यादा हाइट का कोई भी सामग्री वहां पर हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, हम दूसरों को सहायता करते होंगे, हम लोग एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स में शामिल होते होंगे, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इन सब से बढ़कर एक महत्व, एक प्रायोरिटी आपके लाइफ में होना चाहिए, वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस, प्रार्थना का जीवन आपके मसीह जीवन का नींव होना चाहिए। आपके लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी पे ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो प्रार्थना जीवन को दिखाता है वो होना चाहिए। और उसका कब कब हमें प्रार्थना करना चाहिए, उसका 7 और 8 वचन मैं हिंदी में पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 30 अध्याय का 7 और 8 वचन, उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे वह धूप जलाए। वहां पर दीपक या लैंप किसको दिखाता है? हम सबको पता है, भजन संहिता 119 का 105 में कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। योर वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट एंड लाइट अनटू माय पाथ। वो दीपक परमेश्वर के वचन को दिखाता है। इसका मतलब वो बोलता है, जब वह दीपक को ठीक करे वह धूप जलाए। मतलब जब जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ने आते हो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने आते हो, परमेश्वर के वचन का मनन करने आते हो, उस समय आपको प्रार्थना भी करना है, परमेश्वर तू इन वचनों के द्वारा मुझसे बात कर। उसका अगला वचन कहता है, गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे, यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। वहां पर कहता है, जब भी दीपक जलाना है तब धूप भी जलाना है, जब धूप जलाना है तब दीपक भी जलाना है। यानी परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन में साथ ही साथ एक संतुलित, एक बैलेंस रीति से आपको ले चलना है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी बात, अगर स्वर्ग का परमेश्वर आज आपका स्कैनिंग करता है, उसकी ज्वाला में आंखें हैं, वो आपके आत्मिक जीवन का स्कैन करता है। या याकूब उसका 1 के 22 और 23 में जैसे कहता है, परमेश्वर का वचन एक मिरर, एक कन्नाडी, एक दर्पण के समान है, जो हमारा ट्रू स्पिरिचुअल कंडीशन
सच्चा आत्मिक अवस्था दिखाता है, तो परमेश्वर के नजरिए में हमारा जीवन कैसा होगा। परमेश्वर जब देखता है इन बातों का हमारे जीवन में कोई महत्व स्थान है क्या, हमें स्वयं इन दिनों में हमें परख कर देखना है। तो निश्चय हमें आनंदित होना है प्रभु में सर्वदा। प्रभु का वो आनंद पूर्णता की अवस्था में हमें लेके जाना है, उसके लिए प्रार्थना और वचन का मनन होना इन दिनों में हमारे जीवन में अत्यावश्यक है। इसलिए पहला पत्रोस उसके 4 अध्याय का 7 वचन में पत्रोस एक अनोखा वचन कहता है। 1 पत्रोस അതിന്റെ 4 अध्याय 7 वाक्यम 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 में कहता है, सब बातों का अंत निकट है, इसलिए संयमी हो, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। वो पत्रोस फर्स्ट सेंचुरी पहले शताब्दी में लिखता है, आज से लगभग 2000 साल पहले लिखता है, सब बातों का अंत निकट है। और आज 2000 साल के बाद हम और निकट आ चुके हैं। तो उसलिए क्या करना है, वहां पर आगे बोलता है, आपको संयम बरतते हुए आपको प्रार्थना में सचेत होना है। तो अंत के दिनों में, हम इन दिनों में जो भी संदेश सुनते हैं, हमको पता है दुनिया का माहौल अंत के दिनों में प्रवेश कर चुका है, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। इन दिनों में हमें क्या करना है जब सारे बातों का अंत निकट है। इस समय मैं एक संदर्भ में स्मरण करता हूं, लगभग 2016 की बात है, जब मैं नासिक से एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए यहाँ पर जो ट्राइडेंट ओबरॉय होटल में एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया, तो वहां पर मेरे साथ एक आदमी बैठा था, उसका नाम यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहता। वो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसका लगभग 35,000 करोड़ का पर ईयर का टर्नओवर होता है, और उसको बहुत सारा, उसको खुद को पता नहीं उसके कितने फ्लैट्स हैं, कितना प्रॉपर्टी है, उसको खुद उतना संख्या का भी ज्ञान नहीं है। तो उसके साथ ऐसा बातचीत कर रहा था, मैं उसको मजाक में ऐसा कहा कि आपके पास अगर एक पन्ना होगा, एक पेज होगा, उसमें आपको जो भी बातें अच्छी लगती है उसका पूरा लिस्ट बनाओ। आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका बिजनेस, हर बातों का लिस्ट उस पेपर पे बनाओ और नीचे लिखो कि सब एक दिन समाप्त होने वाला है, सबका एक दिन अंत होने वाला है। एक दिन हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। We all have to appear before the judgment seat of Christ to give the account of our life. हमारे जीवन का लेखा जोखा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने हमें एक दिन खड़ा होना है। उसने पत्रोस कहता है, जब सब बातों का अंत निकट है, तो विश्वासी को क्या करना चाहिए। इंग्लिश बाइबल बोलता है, बी सेल्फ कंट्रोल्ड एंड क्लियर माइंडेड सो दैट यू कैन प्रे। प्रार्थना जीवन कोई आसान नहीं है। हमको लगता है हम थोड़ा समय प्रार्थना बिता सकते हैं, पारिवारिक में या कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में। एपफ्रास के विषय में कोलोसी उसके 4:12 में कहता है, ही इज रेसलिंग इन प्रेयर, प्रार्थनेल पोराडुनु। वो एक युद्ध के समान एक सेवकाई में लगा है, जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। आप, मैं बताना चाहता हूं, आप कुछ भी करो, आप संदेश सुन रहे हो, आप सुन सकते हो, आप गीत गा रहे हो, अच्छे रीति से गा सकते हो, लेकिन थोड़ा समय एकाग्र मन से प्रार्थना करने के लिए बैठो। आपका एकाग्रता भिन्न करने के लिए शैतान बहुत सारी बातों को लेके आएगा। अचानक कोई कॉलिंग बेल बजाएगा या किसी और का फोन आएगा, कहीं ना कहीं आपको विचलित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि शैतान को भी मालूम है एक भक्त अगर घुटनों पे आकर प्रार्थना करता है तो उसके जीवन सफलता की ओर बढ़ जाएगा। लॉर्ड ऑफ नीलिंग विल कीप अस इन गुड स्टैंडिंग, अंग्रेजी में कहावत है। हम जितना अधिक घुटना टेकर प्रार्थना करेंगे मसीह जीवन में, हम उतना अधिक क्या है, बरकरार हो सकते हैं। तो पत्रोस अगर उस वचन को कहता है, आज 2020 में हमको याद रखना है, सब बातों का अंत और भी निकट आ चुका है। इसलिए इन दिनों में हमें पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना में बढ़ना है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में किसके लिए, कब, कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा। उससे हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत अनिवार्य है। एक वचन का भाग मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन का किताब उसका 2 अध्याय का 23 से 25 वचन। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्सेस 23 to 25. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 2 അധ്യായം 23 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ूंगा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। ये वचन का हमको अच्छी तरह भलीभांति हम सबको समझ है। जो अब्राहम के जो पीढ़ी के लोग हैं, वो मिस्र की गुलामी में आज फंसे हुए हैं।
अब्राहम को जब उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने वायदा दिया कि जो चौथा पीढ़ी है वहां पर एक बड़ा छुटकारा का अनुभव होगा, उन्होंने 400 साल, लगभग 430 साल का जो स्लेवरी, गुलामी में रहकर बहुत सी प्रताड़ना, बहुत से कष्ट मुसीबत को उनने सहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस्राएली जनों ने परमेश्वर को पुकारने लगे। वहां पर 4 बातें कहता है, वो लोग परमेश्वर को पुकारने लगे, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, वो रोते रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे और वो परमेश्वर के सामने कराहने लगे। इजराइलिट्स groaned in their slavery and cried out. They cried for help to the Lord and their help came from the Lord कहता है। मतलब परमेश्वर के सामने हम कोई भी अवस्था में हो, हम किसी भी मानसिक तनाव से जा रहे हो, हमें भी इस्राएल जनता से वो सीख लेना चाहिए। हमें भी परमेश्वर से पुकारते हुए प्रार्थना करना चाहिए। हमारे जीवन में रोते गिड़गिड़ाते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें दुहाई देकर प्रार्थना करना चाहिए। हमें वो ग्रोनिंग या कराहते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसका अगला वचन कहता है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को स्मरण किया। जब एक भक्त अपने जीवन में प्रार्थना करता है, जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसको दिया हुआ वाचा को स्मरण करता है। उनके बाप दादाओं को, अब्राहम, इसहाक और याकूब को जो वाचा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने स्वयं उसको मनन किया या स्मरण किया। इन दिनों में भी जब हम विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आगे का मार्ग या दरवाजा हमें नहीं दिखाई देता, तो परमेश्वर के वचन के जो प्रॉमिसेस हैं, परमेश्वर के वचन के जो प्रतिज्ञाएं हैं और वायदाएं हैं, हमें स्मरण करना है। और जब हम पूरे सच्चे मन से, विश्वास से, आत्मा में भरकर हम भी इस प्रकार कराहते हुए, पुकारते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए, दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर भी उन वायदाओं को जो पिछले दिनों में हमारे कलीसिया को, हमारे परिवारों को, हमारे संतानों को जो दिया है, परमेश्वर निश्चय स्मरण करेगा। और आखिरी वचन कहता है, परमेश्वर का सहायता का हाथ वहां पर बढ़ाया गया। इस्राएल जनता का प्रार्थना का विषय क्या था? उनको उस गुलामी से, उनको वो ताड़ना से, उनको वो प्रताड़ना से छुटकारा पाना था। वो जो दर्द से गुजर रहे हैं, उससे उनको छुटकारा चाहिए था। जो गुलामी से है, उसमें उनको आजादी और स्वतंत्रता का अनुभूति चाहिए था। तो उनका प्रार्थना परमेश्वर के चरणों तक पहुंच गया, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा और परमेश्वर ने जवाब में एक व्यक्ति, एक सेवक, एक प्रभु का दास, एक नबी को भेजा, जिसका नाम हम सबको मालूम है, मूसा अर्थात मोसेस। अगर 2 कैटेगरी को आप संभाल कर पढ़ोगे, वहां पर एक और इस्राएल जन लोग परमेश्वर से पुकारते हुए, कराहते हुए, दुहाई देते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, और दूसरा मूसा रेगिस्तान में भेड़ बकरियों को चराते हुए अपने भविष्य के बारे में सोचता होगा। जोसेफस करके जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार, वो मूसा के विषय में काफी बातें, उसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता है, जो बाइबल में बताया नहीं है, वो बोलता है मूसा के जीवन में काफी प्रार्थनाएं रहेगी। उसका परवरिश एक अच्छे राजमहल में, पैलेस में हुआ। फिरौन की पुत्री ने उसको लेकर पालन पोषण आरंभ किया। उसको मिस्र का सबसे अच्छा एजुकेशन मिला, मिलिट्री का कमांडो ट्रेनिंग मिला, बहुत सारा ट्रेजरी, बहुत सारा संपन्न था, और आगे वो उस राज्य का पदाधिकारी या वारिस भी बन सकता था। लेकिन आज वो रेगिस्तान में भेड़ बकरियों को चराता है, और चराते चराते वो काफी बार परमेश्वर से पूछता रहेगा, क्या परमेश्वर तूने इसी के लिए मुझे बुलाया था? मेरे ऊपर परमेश्वर का एक कॉलिंग था, आज मुझे वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो एक और मूसा के जीवन में बहुत सारी परेशानी और उसकी प्रार्थनाएं, दूसरी ओर इतने सारे लगभग 25 लाख इस्राएल जनता जो गुलामी के सतावट से, प्रताड़ना से बिल्कुल दुहाई देकर प्रार्थना करते हैं। वहां पर जोसेफस कहता है कि मूसा की प्रार्थना का जवाब कितना मिला हमको नहीं मालूम, लेकिन इस्राएल जन की प्रार्थना का उत्तर के रूप में मूसा को परमेश्वर ने भेजा। वहां पर एक आत्मिक भेद है, एक स्पिरिचुअल ट्रुथ बताना चाहता हूं। इन दिनों में हम हमारे परिवार के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे जॉब, प्रोफेशन, व्यवसाय के लिए, हमारे बच्चों की शादी, उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य के लिए, हमारे कलीसिया की सेवकाई और कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए हम सब बहुत अच्छे रीति से प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन याद रखना, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर निश्चय देगा, लेकिन उसके साथ ही आपको कुछ व्यक्तियों के प्रार्थना का उत्तर के रीति से खड़ा कर सकता है। जैसा मूसा, उसकी प्रार्थना का जवाब पता नहीं, वहां पर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इस्राएल जनता की प्रार्थना के आंसर के रूप में परमेश्वर ने मूसा को
खड़ा किया। तो इन दिनों में सच में हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, हमें विश्वास करना है परमेश्वर अपने समय पर अपने इच्छा के अनुसार उन बातों में उत्तर देगा। लेकिन एक स्टेप आगे बढ़कर हमें वो प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे किसी ना किसी व्यक्ति, किसी ना किसी कलीसिया, किसी ना किसी समूह के प्रार्थना का एक उत्तर के रीति से मुझे भी भेज देना। तो निश्चय जैसे उत्पत्ति 12 का 1 और 2 में हम हमेशा से पढ़ते हैं, द ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। अब्राहम का आशीष क्या था? परमेश्वर ने उसको बोला, आई विल ब्लेस यू एंड आई विल मेक योर लाइफ ब्लेसिंग टू मेनी पीपल। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा जीवन औरों के लिए एक आशीष का कारण बनाऊंगा। तो निश्चय हमारा प्रार्थना है, प्रभु मुझे आशीष दो, आत्मिक, आर्थिक और भौतिक रीति से मुझे आशीष दो, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को आशीष दो। लेकिन उससे एक स्टेप आगे आत्मिक जीवन में बढ़कर हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरा जीवन औरों के लिए आशीष का कारण बनाना। मूसा का प्रार्थना का जवाब मिला, लेकिन मूसा को स्वयं दूसरों के प्रार्थना का जवाब के रीति से परमेश्वर ने खड़ा किया। और ये उत्तर कब आया? जब इस्राएल जनों ने पुकारते हुए, कराहते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए, दुहाई देते हुए, उन्होंने सच्चे मन और ईमानदारी से जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया और उनको छुटकारा का हाथ भेजा। और मूसा नबी के नेतृत्व में वहां से एक बड़ा एक्सोडस, परपड़ हुआ और वो उनको पार लेके गया। ऐसा ही एक बड़ा परपड़ या एक बड़ा निर्गमन होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। हम सबको मालूम है, जब मूसा नबी उनको अगुवाई करके जा रहा था, तब यूसुफ का परिवार और उसके आस पड़ोस के कुछ परिवार लोग, ऐसा चरित्र कहता है, इतिहास कहता है, वो लोग अपने बाप दादाओं की हड्डियां बक्से में भरकर लेके जा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी हड्डियां इस जो एक विदेशी धरती पर वहां पर मिल जाए। तो अपने हाथों में वो जो बक्से में वो अपने बाप दादाओं की हड्डियां लेके जा रहे थे। लेकिन नया नियम में कहता है, पहला तिस्सलुनी उसके 4 अध्याय का 16 और 17 वचन में, अंतिम तुरी जब फूका जाएगा, जब प्रधान स्वर्गदूत पूरे ऊंचे शब्द के साथ उतर आएगा, तब सबसे पहले द डेड इन क्राइस्ट विल राइज। जो प्रभु में सोए गए हैं, उनका हड्डियां खोजने का जरूरत नहीं है, उनको डब्बे में भर के ले जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जो प्रभु में सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो हम जीवित हैं वो प्रभु के साथ वो रैप्चर, वो उल्प्रावणम में बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, उस आगमन की तैयारी के साथ हमको रहना है। तो इस्राएल जन की जो प्रार्थना है उससे हमें सीख लेना। यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है वो भाग भी मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 7 से 9 वचन। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 9. എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായം 7 തൊട്ട് 9 വാക്യങ്ങളിൽ वहां पर यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब देहधारी हुआ, उसके प्रार्थना जीवन के रहस्य के कुछ विषयों को यहां पर रोशनी डालता है पवित्र आत्मा। में हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर कहता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसको जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। कितना अनोखा वचन है। यीशु मसीह के विषय में, उसके प्रार्थना जीवन के एक रहस्य के विषय में बताता है। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? ऊंचे आवाज में पुकार पुकार कर, रोते रोते हुए वो प्रार्थना करता था। वो तो परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, हमारा वो उद्धार करता है, हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया। वो तो स्वर्ग राज्य का राजकुमार है, वारिस है। तो उसको ऐसा प्रार्थना करने का क्या जरूरत है? उसे एक सीख मिलता है, अगर परमेश्वर का एक लौता पुत्र या परमेश्वर का जो फर्स्ट बॉर्न या पहलौटा यीशु मसीह इस प्रकार से पुकार पुकार कर, रो रो कर अगर प्रार्थना करता है, तो उसके चेले या उसके जो बाकी चिल्ड्रन है परमेश्वर पिता के, हम लोगों को कितना अधिक उससे सीख लेना है। हमें भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में पुकार पुकार कर, रोते रोते प्रार्थना करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। फरीसियों के समान कलीसिया में सबको दिखाने के लिए मैं कितना रोता हूं, कितना आत्मिक हूं, कितना गिड़गिड़ाता हूं, वो दिखाने के लिए हिपोक्रेट बन के प्रार्थना नहीं करना है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जब प्रभु के साथ अकेले में हो, आपको रोते गिड़गिड़ाते हुए, पुकारते हुए प्रभु यीशु मसीह ने जो एग्जाम्पल रखा है, ऐसा प्रार्थना करना है। और उसका अंत का भाग में उसका सीक्रेट छुपा है। क्या बोलता है? भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। प्रभु ने 24 घंटा होल नाइट प्रार्थना किया, उसके लिए प्रार्थना सुना, ऐसा नहीं लिखा है।
उसने 21 दिन फास्टिंग प्रेयर किया या 40 दिन फास्टिंग जो उसने सच में किया उसके लिए उसका प्रार्थना सुना, ऐसा नहीं लिखा है। उसने हर मीटिंग में जाकर 3-3 4-4 घंटा बिताया और बहुत सारे गीतों को गाया, उसके लिए उसका प्रार्थना सुना, ऐसा नहीं लिखता है। वहां पर कहता है his prayers were heard because of reverent submission। परमेश्वर का एक भय, हेल्दी फियर उसके जीवन में था। उसलिए प्रोवर्ब्स में भी कहता है परमेश्वर का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है। द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, द फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। यानी जैसे एक बच्चा एबीसी पढ़ता है स्कूल में, वैसा आत्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का एबीसी है परमेश्वर का भय मानना। अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में नहीं है, आप बाकी कितना कुछ भी करो, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर बोलता है वो उसके, जब वो देह के दिनों में वो पुकार पुकार कर ऊंचे आवाज में प्रार्थना करता था और उसके भय भक्ति के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसका 8वां वचन पढ़ूंगा यहाँ पर। यीशु मसीह पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। ये वचन मुझे बहुत इंस्पायर किया है। प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा मानना सीखना क्यों जरूरत था? वो तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, स्वर्ग का राजकुमार था, हमारा उद्धार करता था। फिर भी जब वो अपने देहधारी हुआ, वो संसार में अपने जो देह में आया, वहां पर कहता है पुत्र होने के बावजूद भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। यानी ही लर्नड ओबीडियंस। जैसे एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी स्कूल में जाकर कुछ बातों को सीखता है, ऐसा एक स्पिरिचुअल एजुकेशन यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में 33.5 साल के लिए आया तो उसके जीवन में भी हुआ। तो हमको भी वो आज्ञा मानना सीखना चाहिए। इसके संदर्भ में एक वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 एंड 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 19 और 20 वचन। हम सबको वो मालूम है, इट्स पार्ट ऑफ ग्रेट कमीशन। मरकुस उसके 16 का 15 कहता है जाओ और इस सृष्टि को तुम सुसमाचार सुनाओ। वो ग्रेट कमीशन का पहला भाग है। और ग्रेट कमीशन का जो दूसरा भाग मत्ती उसके 28 का 19 और 20 में कहता है गो एंड मेक डिसाइपल्स। जाओ और तुम प्रभु के शिष्यों को अर्थात चेलों को बनाओ। और जो चेला बनने के लिए तैयार है उसे क्या करना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा देना है। लेकिन वहां पर भी उसका एजुकेशन रुकता नहीं है। आगे उसका जब 20 वचन आप पढ़ोगे, मत्ती उसके 28 का 19 और 20 वचन, वो कहता है उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। टीच देम टू ओबे एवरीथिंग आई हैव कमांडेड। एक एजुकेशन है। जब एक व्यक्ति उद्धार पाता है, वो स्वर्ग राज्य का वारिस तो बन गया, लेकिन वो परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ा है। उसको आज्ञा मानना सिखाना है। जैसा यीशु मसीह ने कष्ट उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा, हर एक विश्वासी जन भी क्या है? आज्ञा मानना सीखना चाहिए। आगे बोलता है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। वो कितना अच्छा एक फोररनर, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पेश किया है। उसके प्रार्थना जीवन से हमें सीखना है, उसके आज्ञाकारिता से हमें सीखना है। और जैसे मत्ती उसके 11 का 28 और 29 में कहता है परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी ऑल हु आर weary and heavy laden and I will give you rest। सिर्फ वहां पर रुकता नहीं है, अगला वचन में बोलता है टेक माई योक एंड लर्न फ्रॉम मी बिकॉज आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट। मेरा जुआ तुम लेकर मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्रता और दीनता धारण करता हूं। वहां पर यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए अवस्था में हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ हटाकर मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन वो हटाने के बाद एक बात आपको लेना पड़ेगा, दैट इज योक, जिसको हम जुआ कहते हैं, मलयालम में नुगम। नुगम का अर्थ हम सबको मालूम है, खेतों में जब दो बैलों को चराना पड़ता है, उसको खेतों को जोतने के लिए एक सीनियर ऑक्स या बैल के साथ एक जूनियर बैल को रखते हैं, क्योंकि जूनियर बैल को एक्सपीरियंस नहीं है कैसे खेती बाड़ी करना है, कैसा खेत जोतना है। तो जो सीनियर ऑक्स है या सीनियर बैल है, यीशु मसीह के साथ उसी योक में, उसी जुए में हमको भी रखा जाता है। उससे क्या होता है परिणाम? जहां जहां पर सीनियर बैल जाता है उसके साथ ही जूनियर बैल भी जाता है। जहां जहां पर यीशु मसीह हमें अगुवाई करता है, हम भी वैसा ही अगुवाई करेंगे। हम ना यीशु मसीह से आगे दौड़ेंगे ना उसके पीछे दौड़ेंगे।
जैसा यीशु मसीह कदम रखा है उसके कदमों पर हम चलेंगे। और अंत में बोलता है तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूं। तो यीशु मसीह का नम्रता हमें उससे सीखना चाहिए। एक अच्छा गाना मुझे याद आता है, वो बोलता है, गुरु हो कर भी यीशु ने चेलों के पांव धोए, उसके जीवन से हमें सबको है सीखना, नम्रता से रहना, अपने आप को छोटा करना। मसीह जीवन का एक बड़ा रहस्य है कि हमें ह्यूमिलिटी, हमारे जीवन में नम्रता और दीनता होना अनिवार्य है। अगर हमारा मास्टर, हमारा स्वामी ने चेलों का पांव धोकर इतना छोटा काम कर कर दिखाया, तो हमको भी उसका अनुकरण इन दिनों में निश्चय करना है। तो उसका प्रार्थना जीवन हमारे लिए एक बड़ा जो एक एग्जाम्पल का बनता है। एक भजन संहिता का कुछ भाग मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। भजन संहिता 91, साम्स 91, भजन संहिता 91 उसका 15 वचन कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। कितना अनोखा वचन है। यहाँ पर परमेश्वर स्वयं कहता है, वो भक्तजन, वो विश्वासी जब मुझे प्रार्थना में पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। He will call upon me and I will answer him। परमेश्वर कितने कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ कहता है। परमेश्वर का सच्चा एक भक्त सच्चे मन से, पूरे ईमानदारी से, पूरे विश्वास से जब पुकारता है तो परमेश्वर बोलता है स्वर्ग से मैं उसको जवाब दूंगा। लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। कुछ लोग सिर्फ ये वचन लेकर बोलते हैं मेरी प्रार्थना का परमेश्वर मुझे जवाब देने वाला है। मेरे जीवन में बेईमानी हो, अपवित्रताई हो, राष्ट्रीय या पॉलिटिक्स खेलता हूं, कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। उसका कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। भजन संहिता 91 का पहला वचन मैं पढ़ूंगा। वो कहता है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वन हु dwells अंडर द शैडो ऑफ ऑलमाइटी। शैडो का मतलब क्या है? एक व्यक्ति का परछाई मुझ पर गिरना है तो वो व्यक्ति मेरे से आगे चल रहा रहेगा। ऐसा ही हमारा स्वामी, हमारा कप्तान, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह अगर हमारा अगुवाई कर कर आगे चल रहा है, और जैसे पवित्र आत्मा या यीशु मसीह का चित्र उसके परछाई में हम चल रहे हैं, तो ये वायदा हमको दिया गया है कि हम जब भी जो प्रार्थना करेंगे उसका जवाब परमेश्वर हमें देगा। और दूसरा वचन कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। ही इज माई रेफ्यूज एंड फोर्ट्रेस। ये एक्नॉलेज करना चाहिए। जो विश्वासी, जो भक्त अपने जीवन के परिस्थितियों में इस बात को अंगीकार करेगा, इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि परमेश्वर मेरा रेफ्यूज है, परमेश्वर मेरा फोर्ट्रेस है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, उसके लिए ये वायदा का वचन लागू है। आगे बोलता है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा और विश्वास रखूंगा। और एक और बिंदु वहां पर बताता है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर परम प्रधान की छाया में हमें बने रहना है, हमें परमेश्वर का अगुवाई पाकर आगे बढ़ना है, हमें अपने मुख से अंगीकार करना है, हमारे जीवन से प्रदर्शित करना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, और हमें पूरे विश्वास से इस मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। और उसका 14 वचन जब पढ़ोगे, भजन संहिता 91 का 14 वचन, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। वहां पर एक और सीक्रेट बोलता है, परमेश्वर ने उससे स्नेह किया वो तो उसको मालूम है। हम सब जानते हैं जीसस लव्स यू, हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है। बट उल्टा एक सवाल मैं पूछता हूं, डू यू लव जीसस? क्या आप प्रभु को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रेम करते हो? कैसे पता चलेगा? यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहता है, तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കും। अगर हम प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए प्रभु से स्नेह करते हैं तो हमारे संकट के समय, यहां पर बोलता है, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। और बोलता है ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, मतलब एक स्पिरिचुअल प्रमोशन हमारे जीवन में देगा। तो परम प्रधान की छाया में हमें बने रहना है, उसकी अगुवाई पाकर आगे बढ़ना है। अपने मुख से, अपने जीवन से हमें अंगीकार और प्रदर्शित करना है कि परमेश्वर मेरा रेफ्यूज और फोर्ट्रेस है, मेरा शरण स्थान और गढ़ है। परमेश्वर पर पूरा मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए मैं उससे प्रेम करता हूं। नया नियम में एक और अच्छा वचन बोलता है, रोमर 18:28, रोमी उसके 8 का टेक्स्ट क्या बोलता है?
All things works together for good to those who love him and are called according to his purpose. സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും ആർക്കു വേണ്ടി? കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ നിർണയപ്രകാരം विलिखितപ്പെട്ടവർക്കും. जो भी प्रभु से प्रेम करता है, यानी उसकी आज्ञा का पालन करते उसका प्रेम करता है और उसके इच्छा के अनुसार बुलाया गया है, उनके लिए सारी बातें. आज आपके जीवन में निराशा होगा, आज आपके जीवन में संकट या दर्दनाक अवस्था से गुजर रहे रहेंगे, कल आपके जीवन में सुख का, आनंद का, शांति का अनुभव आएगा. ये सब बातें मिलकर आपके लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा. इट्स गोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर योर वेरी बेस्ट. ये नया नियम का एक बड़ा वायदा है. तो अगर आप इन वचनों को पालन करते हो, परम प्रधान की छाया में बने रहते हुए परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ स्वीकार, अंगीकार और प्रदर्शित करते हुए, प्रभु पर पूरा विश्वास करते हुए, प्रभु को सच्चे मन से प्रेम करते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए चलोगे, तो आपको क्या क्या ब्लेसिंग मिलने वाला है मैं शॉर्ट में बताऊंगा. उसका 13 वचन, साम्स 91 वर्स 13. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तो जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. यहाँ पर जो सिंह है, नाग है, जवान सिंह है और अजगर है, these are the pictures of Satan and satanic forces. शैतान और उसकी सेना का प्रतीक है. वो क्या बोलता है? वो विश्वासी शैतान पर जय प्राप्त करेगा. आगे बोलता है, उसको मैं छुड़ाऊंगा. हम जो भी परेशानी में हैं, उसमें एक बड़ा डिलीवरेंस हमको मिलेगा. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, उसका 2 रीजन. पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में कहता है, 1 John chapter 3 verse 5 and 1 John chapter 3 verse 8. पहला यूहन्ना उसके 3 का 5 कहता है, जीसस appeared to take away my sins. मेरे पापों को हरने के लिए वो प्रकट हुआ. और दूसरा उसके पहला यूहन्ना 3 का 8 कहता है, जीसस appeared to destroy the works of the devil in my life, to untie every knot, every shackle, every chain, every bondage in my life. अगर जो प्रभु को अपनाता है, उसके जीवन से परमेश्वर पाप हरता है, उसको उद्धार का आनंद प्रदान करता है. सिर्फ इतना नहीं, आपके जीवन में शैतान ने जकड़ा हुआ कोई भी बंधन हो, कोई भी नॉट हो, उस हर एक नॉट को अनटाई करके आपको लिबर्टी, फ्रीडम, आजादी और स्वतंत्रता में परमेश्वर लेके जाता है. और अंत का वचन क्या कहता है? जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा. संकट में मैं उसके संग रहूंगा. मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा. यानी ऊपर लिखे हुए सारे कंडीशंस को ओबे करते हुए, अबाइड करते हुए, अंगीकार करने वाला, पालन करने वाले भक्त के जीवन में अंतिम परिणाम क्या बोलता है? परमेश्वर से जो भी वो प्रार्थना करेगा, स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, मैं उसकी सुनूंगा और संकट के समय में उसके संग रहूंगा. सुख के समय और आनंद के समय तो दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे मित्र लोग भी रहते हैं. लेकिन संकट और परेशानी का जब संदर्भ हमारे जीवन में आता है, तब बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जो हम प्रियतम समझने वाले लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं. लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? संकट के समय मैं तुम्हारे संग रहूंगा. अंतिम एक और वचन मैं पढ़ाकर यहां पर समाप्त करूंगा. संकीर्तनम 23 अध्यायम 14 वाक्यम, भजन संहिता उसका 23 अध्याय का 4 वचन. Psalms chapter 23 verse 4. Though I walk through the valley of the shadow of death, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है. वहां पर आप ध्यान से उस वचन को जरा मेडिटेट करना. वहां पर बोलता है, अंधेरी वादी से होकर, अंधेरी तराई से होकर, वैली ऑफ डार्कनेस, कूरिरुल ताळवरा, ऐसे अवस्था से होकर भी अगर एक भक्तजन गुजरेगा, वो कहता है मैं नहीं डरूंगा. क्यों बताए क्या? उसका अगला वचन, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. आज हमारे घर पे ट्यूबलाइट है, हेलोजन लाइट है, टॉर्च लाइट है, सड़क पे स्ट्रीट लाइट है, रास्ते में हमको दिखाई पड़ता है. लेकिन यहाँ पर जो दाऊद कूरिरुल ताळवरा, वैली ऑफ डार्कनेस, अंधकार की तराई के विषय में कहता है, उस अवस्था में, अंधकार के अवस्था में विश्वासी को भी कुछ नजर नहीं आता है. उसको आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, पीछे जिस रास्ते से वो अभी तक आया है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, आजू बाजू में भी कोई है वो दिखाई नहीं पड़ता है. लेकिन फिर भी ये भक्त कहता है, घोर अंधकार की बड़ी तराई से होकर भी मैं गुजरूं, तो मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. परमेश्वर उसके साथ है, उसको कैसे पता चला?
अंधकार में तो उसको दिखाई नहीं देता, ना मनुष्य दिखाई देता है, ना परमेश्वर का जो कुछ दिखाई देता है। लेकिन एक बात क्या पता है क्या? अंधकार में एक भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंधकार में आपको सुनाई दे सकता है। यहाँ पर अचानक मैं इस रूम का अगर लाइट ऑफ कर दूं, तो आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। ऐसा ही अंधकार के हर एक अवस्था में, अंधकार के हर एक परिस्थिति में, निराशा, दर्द, पेन, ट्रायल, सफरिंग के बीच में घोर अंधकार के तराई से होकर आप गुजरते हो, तो भी परमेश्वर का वचन आपको सुनना है, जिसके द्वारा आपका डर दूर होगा और आप परमेश्वर के साथ, उस परम प्रधान के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आपको वो तराई पार कराएगा और अंत में जैसे बोलता है, उमड़ता हुआ एक अबंडेंस, एक ब्लेसिंग के अवस्था में आपको लेके आएगा। तो इन दिनों में प्रार्थना के साथ, वचन के अध्ययन के साथ और संगति में बने रहने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।